हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ मंजीत हुडा। आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं एवरेज का। तो चलिए उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या होता है एवरेज और कैसे निकालते हैं। और प्लीज जो भी नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने जो कि लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था, अगर वो किसी ने नहीं देखे तो प्लीज जाके एक बार उस वीडियो को देखिए। उसमें हमने बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल बेसिक से हमने पढ़ा था, स्टार्ट किया था कि एवरेज क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या क्या चीजें होती है। तो चलिए आज अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, देखो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वन बाय वन वही देखते हैं हम। ठीक है, मान लीजिए मैं कहता हूं एवरेज दे रखा आपको, एवरेज ऑफ 10 नंबर्स। एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज, आपको दे दिया 50 और एवरेज है। और एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स इज, आपको दे दिया 40। एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स दे दिया आपको 40। और एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर्स आपको दे दिया, 5 नंबर्स इज 70। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि 6th नंबर क्या है, 6th नंबर क्या है, तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। फर्स्ट 10 का एवरेज दे रखा, अगर 10 का 50 दे रखा तो यहां से टोटल सम कर लेंगे। टोटल सम कैसे निकलेगा, देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन में टोटल नंबर, ये होता है हमारा एवरेज। ठीक है, अभी टोटल नंबर दे रखे हैं और हमें एवरेज दे रखा, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा सम आ जाएगा। तो वही आपको निकालना है अब यहां से। तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू में 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 इंटू में 50 हो जाएगा। तो यहां से जो सम आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका, 500 आ जाएगा। अब एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 का भी दे रखा था, पहले 6 का 40 था, तो 6 का 40 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 40 हो जाएगा यहाँ से। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240। और लास्ट के 5 का दे रखा आपको 70, लास्ट के 5 यानी कि 5 इंटू 70, तो यहां से कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अब देखते हैं क्वेश्चंस, तो यहाँ पर 6 नंबर है, यहाँ पर 5 है, तो टोटल ये कितना हो गया, 11 नंबर हो गया। और टोटल नंबर होते कितने हैं, 10 ही है। तो इन दोनों का सम कर लेंगे, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 590 हो जाएगा 11 नंबर्स का। और 10 नंबर्स का सम कितना है, 50 है। तो जो एक नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है उसी का तो डिफरेंस होगा ना, ये उसी की वजह से तो ये 90 ज्यादा चला गया। तो और एक्स्ट्रा गया कौन सा हमारा, हमारा कौन सा गया था, 6th नंबर गया था। तो 6th नंबर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, वो 90 हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब देखिए, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर्स हैं। और क्या रहा है, पहले 6, 1 2 3 4 5 6, ये पहले 6 नंबर हो गए। और लास्ट के 5, लास्ट के 5 ये हो गए। तो ये नंबर है जो, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये रिपीटिशन वाला ही आपको निकालना था कि ये नंबर जो है ये क्या हो जाएगा। तो यहां से हमने देख लिया कि अगर सभी 11 का सम निकालते हैं तो 590 हो जाता है, और फर्स्ट 10 का निकालते हैं तो 500 हो जाएगा। ठीक है, तो जो 6th नंबर होगा जो रिपीटेड होगा उसी की वजह से ये 90 एक्स्ट्रा आ गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 90 हो जाएगा। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। अब चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बट वो इससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ही, ज्यादा अलग नहीं है। मैं कहता हूं अब एवरेज दे रखा आपको, एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नंबर्स, फर्स्ट 15 नंबर इज 25। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नंबर इज 25। और एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर्स इज 20। और एवरेज ऑफ लास्ट 7 नंबर्स इज 30। 30 नहीं, चलो हम लिख लेते हैं 27 लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है पहले 7 नंबर हो गए, लास्ट के भी 7 हो गए, तो बीच में एक नंबर बच गया यानी कि 8th नंबर। 8th नंबर क्या होगा, या इसकी जगह क्या लिख देगा, मिडल टर्म क्या है, मिडल
टर्म क्या है वो पूछ रहा आपसे कि बीच की जो टर्म है वो क्या है। अब मिडिल टर्म के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर किसी ने नहीं देखे वो वीडियोस तो प्लीज जाके एक बार देख सकते हैं। और जो भी नए आए एक बार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नई जो अपडेट्स आती हैं वो आपके पास आती रहेंगी और जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे हर चीज का। देखिए अब 15 का एवरेज दे रखा है 25, तो यहां से सम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 375 हो जाएगा। समझ गए। अब 7 का सम 20 है, 20 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। और 27 के अकॉर्डिंग 7 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ आ गया। अब यहां से इन दोनों का सम करते हैं तो कितना हो जाएगा 329 होगा। यानी कि फर्स्ट 7 नंबर और लास्ट 7 नंबर्स का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 329 हो जाएगा। समझ गए। तो आपसे पूछा क्या गया, मिडिल टर्म पूछी गई थी, एट्थ टर्म पूछी गई थी, तो एट्थ टर्म क्या हो जाएगी, ये कितना 15 का सम है, ये कितना है 14 टर्म्स का सम है। तो 375 में से हम कितना माइनस कर देंगे 329 माइनस कर देंगे। समझ गए। तो यहां से कितना आ जाएगा 30 45 46 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। तो आपका जो एट्थ टर्म होगी या मिडिल टर्म होगी वो क्या हो जाएगी आपकी 46 हो जाएगी। आई होप ये दो टाइप के क्वेश्चन थे, हमने ये मतलब एक्चुअल में एक ही टाइप के क्वेश्चन थे, इसमें सब डिवाइड हो गए थे। अगर एक टर्म को रिपीट करता है तो क्या करना है, दो टर्म्स को रिपीट करेगा तो क्या करेगा, अब एक टर्म को छोड़ देता है तो क्या करेगा। अब दो टर्म्स की बात करते हैं, मैंने दो टर्म्स के बारे में बोला है। तो दो टर्म्स में कभी भी दो टर्म्स नहीं पूछेगा, दो टर्म्स का एवरेज पूछ लेगा आपसे। ठीक है, कभी भी ये नहीं होगा कि दोनों टर्म्स बताओ, या अगर ये कंडीशन देगा तो तब देगा, तब कोई एक टर्म आपको गिवन होगी। नहीं तो सिर्फ इस क्वेश्चन में से जो 15 टर्म्स है ना, इनमें से सिर्फ हम एक ही टर्म निकाल सकते हैं, वो कोई भी पूछ सकता है। वो भी कुछ ना कुछ कंडीशंस देगा, जैसे कि फर्स्ट 7 दे दिया, लास्ट के 7 दे दिया, मिडिल टर्म पूछ रहा है, तो एक एक ही टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एवरेज दे रखा है आपको, एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स, एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स, एवरेज वेट लिख लेते हैं। एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 40 केजी। ठीक है। एवरेज वेट दे रखा है 20 स्टूडेंट्स का, वो कितना दे रखा है 40 केजी दे रखा है। अगर मैं कहता हूं इफ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, अगर टीचर को भी इंक्लूड कर दिया जाता है, ये एवरेज वेट था, तो जो एवरेज है आपका वो +2 इंक्रीज हो जाता है। +2 क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, 2 केजी बढ़ जाता है। तो फाइंड द वेट ऑफ टीचर, फाइंड द वेट ऑफ टीचर। टीचर का वेट निकालना है, टीचर का जो वेट था वो कितने केजी का है, तो वो निकालना है। अब देखिए 20 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट दे रखा है 40, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अगर टीचर ऐड हो जाता है तो वेट इंक्रीज हो जाता है 2, तो टीचर का वेट बताना है। अब दो तरीके हैं, दो तरीके क्या है कि 20 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट हम यहाँ से एवरेज दे रखा है, यहाँ से टोटल निकाल लेंगे, 20 का 40 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 800 आ गया। अब टीचर को आल्सो इंक्लूड कर दिया तो टोटल मेंबर कितना हो गए 21 हो गए, और टोटल वेट कितना हो गया 42 हो गया। तो अब 42 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 882 आ जाएगा। तो यानी कि 800 से 882 जो वेट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ, वो एक टीचर के ऐड होने की वजह से हुआ है। तो यहां से जो मेरा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 82 केजी आ जाएगा। किसका वेट आ जाएगा, टीचर का वेट आ जाएगा 82 केजी। क्लियर है। अब दूसरा तरीका देखो, दूसरे तरीके से कैसे करना है, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम। अब देखो 20 स्टूडेंट्स थे, 20 का एवरेज दे रखा है 40। ध्यान से समझना, हमें ये सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से करने हैं। अब एक टीचर ऐड हो गया, एक टीचर ऐड हो गया जिसकी वजह से एवरेज वेट क्या हो गया 2 बढ़ गया। अब टोटल कितने हो गए 21 हो गए।
एवरेज वेट कितना हो गया? 42 हो गया। समझ आ गया? अब आपको करना क्या, देखो टीचर्स बढ़ेंगे या नंबर्स बढ़ेंगे तो प्लस का लिखेंगे, नंबर्स घटेंगे तो माइनस का लिख लेंगे। एवरेज बढ़ेगी तो प्लस का लिख लेंगे, घटेगी तो माइनस का लिख लेंगे। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है और साथ में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा, और किसका आएगा? प्लस का आ जाएगा। समझ गए? और यहां से जब दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा, और ये भी प्लस का है। दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, अगर एक प्लस का एक माइनस का होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका कितना आ जाएगा? 82 आ जाएगा। देखा, 82 आपका डायरेक्ट क्या आ गया? आंसर आ गया। 82 क्या आ गया? आपका जो टीचर था उसका वेट आ गया है कितना? 82 केजी। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, कैसे निकालना है। चलिए एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसमें क्या था, दोनों चीजें बढ़ रही है। अब एक और क्वेश्चन लिखते हैं ऐसे ही। ठीक है, अब मैं कहता हूं एवरेज एवरेज एज लिख लेते हैं। चलो, एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज 15 स्टूडेंट्स इज 30 ईयर्स। ठीक है, एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज 30 ईयर्स। इफ two students if two students are included are included, ठीक है, अगर दो स्टूडेंट्स और इंक्लूड हो जाते हैं तो जो एवरेज वेट है ना मेरा, सॉरी एवरेज एज है, वो 1 कम हो जाती है, माइनस हो जाती है। एवरेज एज 1 डिक्रीज हो जाती है। तो आपको निकालना है क्या है? दो स्टूडेंट्स का एवरेज एज निकालना है, दो स्टूडेंट्स का निकालना है। ठीक है, अगर वो एक का देता है, ठीक है, अगर यहाँ पर एक का ही दे देता है, अगर एक स्टूडेंट्स बस बढ़ता है जिसकी वजह से एवरेज एज एक कम हो जाती है, पहले एक का ही कर लेते हैं। अब देखिए 15 का दे रखा है, 15 का एवरेज कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। एक स्टूडेंट्स बढ़ गया जिसकी वजह से एवरेज क्या होगी? -1 हो गई। अब टोटल कितना हो गए? 16 हो गए। एवरेज कितना हो गया? 29 हो गया। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे, इन दोनों की, अगर इन दोनों की कर रहे हैं तो 29 आ गया, और इन दोनों की करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, तो माइनस कितना आ जाएगा? 14 ईयर्स आ जाएगा। 14 ईयर्स आ जाएगा। तो यानी कि जो न्यू स्टूडेंट आया था उसकी एज कितना है? 14 ईयर्स है। अगर एक बहुत छोटा स्टूडेंट ऐड हो जाएगा तो एवरेज वो सबके एवरेज को गिरा देगा। अगर जैसे कि इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने देखा था, उसमें क्या था? टीचर का वेट बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से सबकी एवरेज बढ़ गई थी। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि नंबर बढ़ेगा तो एवरेज भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, अगर नंबर कम होगा तो एवरेज घटेगी घटेगी, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है कौन निकल रहा है कौन आ रहा है। ठीक है, अब इसी में हमने 2 लिखा था, यहाँ पर एक की जगह क्या लिखा था? 2 लिखा था। ठीक है, अगर 2 होंगे तो 2 का हम एवरेज टोटल सम निकाल सकते हैं या एवरेज वेट निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल नहीं निकाल सकते। जैसे कि अब 15 का दे रहा, वो 30 दे रहा है, 2 स्टूडेंट्स आ गए जिसकी वजह से एवरेज एक कम हो गया, यही तो हुआ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स कितना हो गए? 17 हो गए, वेट कितना होगा? 29 हो गया। तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन यही करेंगे। 59 टू जा कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। सॉरी 29 टू जा 58 हो जाएगा, 15 बन जा माइनस के 15 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। अब जो ये 43 आया ना, ये क्या आया है? एवरेज वेट नहीं आया है, ये टोटल वेट आया है। किसका? 2 स्टूडेंट्स का। तो 2 स्टूडेंट्स का टोटल वेट कितना आ गया? 43 केजी आ गया। अगर एवरेज वेट पूछेगा तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे एवरेज वेट के लिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 21.5 केजी एवरेज वेट हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर टोटल सम पूछेगा, 2 स्टूडेंट्स जो आए थे उनका टोटल सम कितना है, तो वो हो जाएगा आपका 43 केजी हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत परेशानी है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बता सकती हैं। और इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको इससे और थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस लेकर। चलिए गाइस, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।